नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साई एमपी क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे हम आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑल इंडिया जीके। ठीक है, आज मैं आपको ऑल इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, एमपी पुलिस का जो एग्जाम होना है, जेल पेरी का आपका एग्जाम होना है। ठीक है, कल आपका लास्ट एग्जाम है 24 को। ठीक है, तो जिनका भी 24 को कल एग्जाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो सभी लोग रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो भी स्टूडेंट न्यू आज हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाली जनवरी के फर्स्ट वीक में हम टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, टारगेट बैच, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए क्लास को अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ दूं उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर आगे इसका कमेंट करोगे, फिर आगे वीडियो देखोगे। ठीक है, और जिसको आंसर नहीं आता है वो फिर मेरे साथ साथ वीडियो, ठीक है, तो साथ साथ वीडियो देखता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। हाल ही में किस देश ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, आपको बताना कि चारों में से कौन सा देश है जिसने कि पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, और नहीं पता तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों अमेरिका जो देश है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, ये सम्मान उनको इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि ये भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जो ये लीजन ऑफ मेरिट दोस्तों सम्मान है, ये दोस्तों अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का ये दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट, तो आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका का सर्वोच्च जो सम्मान है वो कौन सा, लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें कि साथ ही में ये तो पीएम मोदी को मिला ही था, और साथ ही में दोस्तों यह जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। ठीक है दोस्तों, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों साथ ही में एक और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो दोस्तों प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्कॉट, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, उनको भी इस सम्मान से यानी कि लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जापान के शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, और साथ ही में भारत के पीएम मोदी को भी अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान यानी कि लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको इतना क्वेश्चन का याद रखना है। और दोस्तों चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, हाल ही में वर्ष किसने वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन का आंसर। तो देखेंगे, देखो चार दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने। तो 2020 का जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है दोस्तों, वह लुइस हैमिल्टन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर लुइस हैमिल्टन है, जिन्होंने 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये दोस्त मैं आपको बता दूं कि F1 रेसिंग जो होती है, कार रेसिंग, वो ये करते हैं। ठीक है, और ये लगभग 7 बार चैंपियन बन चुके हैं। ठीक है, लगभग 7 बार ये चैंपियन बन चुके हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है, F1 ये रेसर है। ठीक है, 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इनको मिल चुका है। और साथ में दोस्तों इनको 2020 से पहले भी 2014 में, ठीक है, 2020 से पहले भी 2014 में इनको बीबीसी का जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, किसको, लुइस हैमिल्टन को, जो कि F1 के रेसर हैं और जो कि 7 बार चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमने अब तक देख लिया है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है। हाल ही में 22 दिसंबर, ठीक है, हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। ठीक है, सीवी रमन, श्रीनिवास रामानुजन, पंडित मदन मोहन या फिर विक्रम साराभाई। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया गया, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, और वो की किसका जन्मदिन था, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर यानी कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय गणित दिवस हम क्यों मनाते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह दोस्तों जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2012 में इसकी घोषणा की थी, यानी कि 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी उन्होंने घोषणा की थी 22 दिसंबर 2012 को। ठीक है, कि राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर को। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। तो आपको ये चीज़ भी इसमें याद रखनी है। ठीक है, और सबसे पहले 2012 में बनाया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 2012 में। तो दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है, किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्डियंस नाम दिया है। ठीक है, देखते हैं अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं, और नहीं पता तो चलिए वीडियो को आगे देखते रहिए। किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्डियंस नाम दिया है दोस्तों, वो है अमेरिका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अमेरिका। अमेरिका ने अपनी जो स्पेस फोर्स है उसकी, ठीक है, उसको गार्डियंस नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो अमेरिका की स्पेस फोर्स को एक नया नाम दिया गया है, ठीक है, जो क्या है, गार्डियंस। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि जो गार्डियंस है दोस्तों, जो स्पेस फोर्स के संगठन के जो अंतरिक्ष में जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो स्पेस फोर्स के जो अधिकारी हैं उनको गार्डियंस नाम से बुलाया जाएगा। स्पेस फोर्स के जो अधिकारी हैं उनको गार्डियंस नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कि अमेरिका ने गार्डियंस नाम दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग, ठीक है, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। ठीक है, तो हाल ही में भारत हाइपरसोनिक सुरंग पवन वाला कौन सा देश बना है दोस्तों। अगर आपको आंसर पता है तो एक बार फिर से कमेंट करेगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। मैं आपको बता दूं कि तीसरा, ठीक है, हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का तीसरा देश भारत बन चुका है। ठीक है, तीसरा देश है जो कि भारत बन चुका है। और इससे पहले दोस्तों ये भारत का दुनिया का तीसरा देश है, और जो कि सबसे पहले दोस्तों यह रूस में था। ठीक है, हाइपरसोनिक जो पवन सुरंग है सबसे पहले वो रसिया में थी, फिर उसके बाद अमेरिका, और इसके बाद इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, तो सबसे पहले रशिया, अमेरिका, फिर अब इंडिया में हाइपरसोनिक पवन सुरंग की सुविधा वाला ये तीसरा देश बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर कि तीसरा जो देश है हाइपरसोनिक पवन सुरंग वाला जो भारत बन चुका है। ठीक है, और पहला रशिया और दूसरा अमेरिका। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं साथ ही में ये इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वह किसने किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय रक्षा मंत्री है दोस्तों, जो कि राजनाथ सिंह। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं कौन, राजनाथ सिंह। उन्होंने इसका जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, उसका उद्घाटन किया था केंद्रीय रक्षा मंत्री है दोस्तों राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे वो याद रखना है अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान मिला है। ठीक है, तो हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर, जो सी यानी कि ऑप्शन रतन टाटा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है रतन टाटा, उनको ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के सम्मान मिला है। ठीक है,
तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपको, तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है वह किसने दिया है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये दिया है इंडो इज़राइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इंडो इज़राइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस किसको दिया है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को दिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें और सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, ठीक है। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत में कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को भारत में उसको कौन सा स्थान मिला है, 103वां, 109वां, 111वां, 117वां, ठीक है। तो आपको बताने चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, मैं आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बता देता हूँ, ठीक है। और आपको अगर पता है तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल सही आंसर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि 111वां जो स्थान है यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 100 सी यानी कि ये 111वां स्थान ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत को मिला है, ठीक है, 2020 में। दोस्तों इसमें जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कुल 162 देश थे, ठीक है। कुल 162 में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 111वां, ठीक है। जो कुल भारत का जो स्थान है वो 111वां रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया अगर कि 2019 में भारत का स्थान क्या था, ठीक है। वैसे तो पूछे नहीं, अब 2020 के ही पूछेगा 111वां, ठीक है। लेकिन 2019 का पूछ ले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में भारत का जो स्थान था वो था 94, ठीक है, यानी कि 94 भारत का स्थान था 94, ठीक है। और 2020 में कितना है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 111वां, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिसमें पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा, ठीक है। दोस्तों जो पहले स्थान पर रहा है वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। और जो दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। पहले पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, और जो तीसरे पर रहा है दोस्तों वह है हांगकांग, ठीक है। और 111 पर कौन था, भारत, ठीक है, यानी कि इंडिया। तो ये दोस्तों आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, ठीक है। मिशन का नाम आप ध्यान रखेंगे, किसान कल्याण मिशन, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, ठीक है। तो आपको आंसर पता है तो फिर वीडियो से पॉज करके आप कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का आंसर है वह आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। इसमें इसका जो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका उद्देश्य क्या था, किसानों का कल्याण करना और साथ ही में इनकी आमदनी को दोगुना करना, ठीक है। इनकी आमदनी को दोगुना करना उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है, ठीक है। किसान कल्याण मिशन, ठीक है। किसान कल्याण मिशन का यही उसका उद्देश्य है कि इस किसानों की आमदनी को दोगुना करना और उनके कल्याण के बारे में सोचना, ठीक है। तो चलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया इस क्वेश्चन के बारे में। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे, प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, ठीक है, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया यानी कि उद्घाटन किया है, ठीक है। तो पीएम मोदी ने हाल ही में कौन से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन किया, गुजरात, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल। आपको पता है तो फिर से मैं कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुजरात, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात में, ठीक है, गुजरात में उन्होंने हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन किया है, ठीक है। दोस्तों इसकी जो पावर रहेगी लगभग वो रहेगी दोस्तों 30 गीगावाट, ठीक है, 30 गीगावाट
हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, जो कि गुजरात में इसका उद्घाटन किया हुआ है, ठीक है। उसकी 30 गीगावाट पावर रहेगी, ठीक है। और ये दोस्तों मैं बताऊँ तो कहाँ पर बना है गुजरात में, तो ये दोस्तों गुजरात में आपका कच्छ जो जिला है दोस्तों, गुजरात में जो कच्छ जिला है दोस्तों उसके खावड़ा में, ठीक है, कच्छ जिला के खावड़ा में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और लगभग जो दोस्तों इसकी जो ज़मीन है यानी कि कितने क्षेत्र में ये बनाया गया है, तो लगभग ये 72,600 हेक्टेयर जमीन पर ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है इसको बनाया गया है, ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में, ठीक है। 72,600 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया है, ठीक है। और 30 गीगावाट इसकी पावर रहेगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिसको कि इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत के कौन से स्थान मिला है, ठीक है। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जो जारी मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो आपको पता है तो वीडियो कमेंट पोस्ट करके आप आंसर बताओगे, नहीं तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 131, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, 131। 131 बार यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 131वां स्थान मिला है, ठीक है। और दोस्तों यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें भारत को 2020 में 131वां स्थान मिला है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको इसको बता दूं कि इसमें कुल कितने देश शामिल थे। इसमें कुल 189 यानी कि 189 इसमें देश शामिल थे, ठीक है, जिसमें से 131वां भारत का स्थान रहा था, ठीक है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों इसमें किसमें क्या चीज़ें देखी जाती है, एक तो इसमें देखा जाता है राष्ट्र का स्वास्थ्य, ठीक है, एक तो इसमें राष्ट्र का स्वास्थ्य देखा जाता है, और साथ ही में इसमें शिक्षा देखी जाती है, ठीक है, और इसमें देखा जाता है आपका जीवन का स्तर, ठीक है, जीवन का स्तर और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, इसमें तीन चीज़ें इसमें देखी जाती है। उसी के बेस पे ये लिस्ट आती है यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जिसमें कि भारत का स्थान 131 बार रहा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे मालूम होना चाहिए, 189 देशों में से 131 बार भारत का स्थान रहा है, ठीक है, यूएनडीपी द्वारा यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि इसको हम हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई है, ठीक है। ये हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई है, ठीक है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके बता सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कि महाराष्ट्र जो सरकार है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार यानी कि ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, महाराष्ट्र जो सरकार है दोस्तों उसने सरकारी कर्मचारियों की जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई है, ठीक है। और उनका कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो पोशाक है वो जीन्स पैंट नहीं, उनका एक मतलब जो सरकारी डिपार्टमेंट जो कार्यरत रहते हैं दोस्तों उनके कपड़े उनको पहनकर आने हैं, ठीक है, यानी कि जीन्स पैंट पहनकर नहीं आ सकते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों की जीन्स टी शर्ट पहनने पर उत्तर मध्य महाराष्ट्र की सरकार ने रोक लगाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या पूछा गया दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता हैं जो कि वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, और मैं बता देता हूँ फुल, ठीक है। जो सोनू सूद है दोस्तों जो कि भारतीय एक्टर हैं, ठीक है, जो भारत की एक्टर है सोनू सूद, उनका नाम सभी को मालूम होना चाहिए। और मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस की ऐसी सिचुएशन में जो काम सरकार ने नहीं किया, उन्होंने वो आगे बढ़े और उन्होंने मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा सहायता की,
ठीक है। उन्होंने मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा सहायता की, उनको घर पहुंचाया, खाने का उन्होंने व्यवस्था करवाई और सभी लोगों को बिल्कुल सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। ठीक है। और उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा मदद भी की सभी लोगों की, जो भी लोग कोरोना वायरस में फंसे हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए थे? दोस्त सोनू सूद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नोरो बैंड एलओटी नेटवर्क सेवा शुरू की है? ठीक है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली, ठीक है याद रखना, दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नोरो बैंड एलओटी नेटवर्क सेवा शुरू की है? जियो, बीएसएनएल, वीआई और एयरटेल। और आपको आंसर पता है तो फिर आपसे आप वीडियो पॉज करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जो बीएसएनएल है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। बीएसएनएल जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उसने दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नोरो बैंड, ठीक है, दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नोरो बैंड एलओटी नेटवर्क सेवा शुरू की है। किसने? बीएसएनएल है। ठीक है, बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल ने दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नोरो बैंड एलओटी नेटवर्क सेवा शुरू की है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया यहाँ पर, आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, आरबीआई ने हाल ही में किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण करने की स्थापित करने की घोषणा की है? मुंबई, देहरादून, आगरा, जयपुर। ठीक है, आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ दोस्तों कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में जयपुर है जहाँ पर जी करेंसी नोटों की बढ़ते प्रसार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण करने की स्थापित करने का फैसला लिया था। ठीक है, जो कि हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों ABPC। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ ABPC का, ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड बैंक नोट। हो सकता है आपसे एग्जाम पूछ ले जाए इसका फुल फॉर्म, तो आप याद रखेंगे ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, इसका स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र ABPC, ठीक है, स्थापित करने की घोषणा जयपुर में की गई है कि क्योंकि ये करेंसी नोटों के बढ़ते प्रसार के बीच, ठीक है, भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई ने, उसने ABPC जयपुर में स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी क्लास का, और देखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? ठीक है, फीफा मेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है? लियोनल मेसी, एडन हैजार्ड, रॉबर्ट लेवेंडिस्को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट रॉबर्ट लेवेंडिस्को जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, उन्होंने फीफा मेंस प्लेयर में ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। ठीक है, किसने? रॉबर्ट लेवेंडिस्को। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मैं बता दूं कि जो अभी जो लीग हुआ था उसमें इन्होंने 15 गोल किए थे। ठीक है, कितने? 15 गोल करने में ये सफल रहे थे, जिस वजह से इनको फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से खिताब दिया गया है। ठीक है, और जो लेवेंडोस्की चैंपियंस लीग में 15 गोल उन्होंने करने में सफल रहे, और इस लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर भी बने थे। ठीक है, जो इस लीग में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की ही बने थे। ठीक है, और मैं पैसे पहले दोस्तों जो हुआ था उसमें मेसी और रोनाल्डो ने पिछले 12 खिताब में से 11 अपने नाम कर चुके हैं। ठीक है, जो मेसी और रोनाल्डो ने 12 में से लगभग 11 अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इस बार रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने अपनी मेहनत से फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है 2020 का। ठीक है, और ये खिलाड़ी कहाँ के दोस्तों, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये खिलाड़ी पोलैंड के हैं। ठीक है, जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की है दोस्तों, ये खिलाड़ी कहाँ के? पोलैंड के। ठीक है, तो आपको इतना इनके बारे में पता होना चाहिए। और बाकी दोस्तों ये आज का क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी वो आपको कमेंट करके बताना, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करें, और आप आज चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों बता दूं कि एमपी का जो टारगेट बैच हम जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो आप सभी लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और जनवरी के फर्स्ट वीक से हमारे साथ एमपी पुलिस की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ हमको सपोर्ट करना है, बाकी जो सब काम हम पर छोड़ दीजिए। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं और ऐड होना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी,
वहाँ से आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपके क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके क्लास को देखने के लिए, और क्लास को लाइक करें, आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।